हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। फिर से हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो रिकर्शन बेस्ड है और आज की क्लास में बेटा हम आपको क्या करने वाले हैं, एचपी और क्रेडिट स्विस नाम की कंपनी में जो रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लेने वाले हैं आज की क्लास में। और बेटा जैसे कि हमारे रिकर्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं तो आई होप कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस अभी तक के रिकर्शन की कर ली होगी। जैसे हमारे भी 15 to 16 वीडियोस तो इस रिकर्शन टॉपिक पे आ चुके हैं। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस्ड कंसेप्ट सिखाता हूं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि रिकर्शन में जब हम रिकर्सिव कॉल करते हैं तो आप रिकर्शन पे ट्रस्ट कीजिए कि रिकर्सिव कॉल हमारा जो रिकर्सिव कॉल है वो स्मॉलर इंस्टेंस पे अच्छे से काम करके सही से आउटपुट लाके देता है। आप सिर्फ क्या कीजिए बेटा, वन टाइम कैलकुलेशन बराबर से कीजिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बोला था। तो आइए हम इसका आज क्या करते हैं, डिटेल में यूज करते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे बेटा, रिकर्सिव कॉल यानी कि रिकर्शन पे हम ट्रस्ट करेंगे कि ये स्मॉलर इंस्टेंस के लिए काम बरोबर करके आएगा। सिर्फ हम वन टाइम कैलकुलेशन एक बार हम उसको बरोबर काम करने देंगे और उसके बाद आपको कोई नीड नहीं है ट्राई रन करने की। आप एक बार सही से क्या कर लीजिए बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन ही होता है रिकर्शन, तो कुछ और होता नहीं है। आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा, आज का जो क्वेश्चन है उसका नाम है रिमूव एक्स। अब देखिए ये रिमूव एक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे डिटेल में समझा देता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव एक्स का मतलब है बेटा, जैसे कि किसी ने मुझे स्ट्रिंग दी AXBXC, ठीक है। तो बेटा इस स्ट्रिंग का आउटपुट क्या आना चाहिए, मुझे बताइए। ये 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, इसमें 2 जगह एक्स आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सेकंड और फोर्थ कैरेक्टर पे। तो बेटा इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, बेटा इसका आउटपुट आना चाहिए ABC। आई होप आप समझते हो कि ये रिमूव एक्स बहुत ही सिंपल है। पर बेटा ये जो रिमूव एक्स है ये मुझे कैसे करना है बेटा, रिकर्सिवली। ये कैसे काम करना है मुझे, रिमूव एक्स रिकर्सिवली। तो चलिए इटरेटिव से तो आप कर ही लोगे। मैं समझता हूँ कि इटरेटिव प्रोसीजर्स पे अब आपका होल्ड आ गया होगा और मैं आपको एक ये कर देता हूँ बेटा। आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसको रिकर्जन से, आप इसको इटरेटिवली सॉल्व करके हमें क्या कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। आपका कोड मैं चेक करूंगा, अगर आपका कोड एकदम परफेक्ट रहा इटरेटिव वाला तो मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज जल्दी से हम क्या कर देते हैं, इसको सोचते हैं कि हम काम करेंगे कैसे, ठीक है। AXBXC, और वैसे भी स्ट्रिंग के लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है। आई होप आप ये समझते हो, ठीक है। क्योंकि हम ये जो काम करने वाले हैं बेटा वो किसी एक कैरेक्टर अरे पे काम करने वाले हैं। सपोज ये एक A नाम का हमारा कैरेक्टर अरे है, ये उसके हमारे क्या रहेंगे बेटा, इंडेक्स नंबर रहेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें तो मुझे हर एक ऑकरेंस ऑफ एक्स रिमूव करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सोचना हमें बेटा रिकर्सिवली है, इटरेटिवली आप कर लोगे। तो मैंने आपको बोला था कि बेटा हम अरे को यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस कैरेक्टर पे कौन काम करेगा, हम काम करेंगे, और पीछे के n-1 यानी कि पीछे के कैरेक्टर्स पे कौन काम करेगा बेटा, रिकर्शन काम करेगा। स्टार्टिंग के कैरेक्टर पे हम काम करेंगे बेटा, हम काम करेंगे यानी क्या, वन टाइम कैलकुलेशन। तो बस बेटा तीसरी बात बची हमारी बेस कंडीशन। आइए जल्दी से मैं अब आपको रिकर्शन की प्रॉब्लम इजीली कैसे सॉल्व होते हैं और एकदम जल्दी से कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं। पहली है हमारी बेस कंडीशन, सेकंड है हमारा रिकर्सिव कॉल, थर्ड है हमारा वन टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए हम तीनों ही काम पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में फोकस कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए बेटा, हमारी स्ट्रिंग है AXBXC और मुझे रिमूव क्या करने हैं, सभी एक्स करने हैं। सबसे पहले बेस केस, मुझे एक बात बताइए बेटा, किसी ने आपको अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग दे दी, ठीक है, यानी कि किसी कैरेक्टर का हमारा 0th इंडेक्स पे हमारे उस कैरेक्टर अरे की क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, यानी कि मुझे किसी ने नल स्ट्रिंग दे दी, तो मुझे बताइए, तो आप कुछ कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। क्यों ऐसा बेटा, क्योंकि मुझे बताओ बेटा स्ट्रिंग अगर हमारी नल है यानी कि पहले इंडेक्स पे ही हमारा क्या पड़ा है, नल कैरेक्टर्स का मतलब हमें एम्प्टी स्ट्रिंग दी गई, एम्प्टी स्ट्रिंग में से हम एक्स रिमूव नहीं कर सकते। चलिए ये हो गई हमारी बेस केस। नेक्स्ट वन टाइम कैलकुलेशन और रिकर्सिव कॉल के लिए बेटा मुझे ये पता होना चाहिए कि हम इसको ब्रेक कहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा ब्रेक तो हम स्टार्टिंग से करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 बातें हो सकती है। क्या 2 बातें हो सकती हैं, जैसे कि इस पहले कैरेक्टर पे काम किसको करना है, मुझे करना है बेटा, पहले कैरेक्टर पे मुझे काम करना है। तो बेटा वन टाइम कैलकुलेशन लिख रहा हूँ ये मैं, ठीक है। पहले कैरेक्टर पे मुझे काम करना है बेटा, तो 2 बातें हो सकती है। क्या, एक तो पहला कैरेक्टर नॉट इक्वल्स टू क्या हो सकता है, नल हो सकता है, यानी नल बोल रहा हूँ। तो पहला कैरेक्टर हमारा क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू एक्स हो सकता है या तो इक्वल टू एक्स हो सकता है। ये दोनों ही केसेस हमें क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए दोनों भी कवर कर लेते हैं। देखिए क्या, यानी यहाँ तो ये पहला कैरेक्टर क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे मुझे बताइए पहला कैरेक्टर एक्स है क्या, नहीं। पर व्हाट इफ की किसी ने मुझे ऐसा दे दिया क्या, XABXC,
बेटा मुझे बताइए यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है, एक्स है, यानी कि पहला कैरेक्टर देखिए फर्स्ट कैरेक्टर पे मुझे काम करना है, तो बेटा पहला कैरेक्टर एक्स भी हो सकता है और या फिर एक्स के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो बेटा इन दोनों ही सिचुएशन का मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा वन टाइम कैलकुलेशन में। कैसे, चलिए मैं आपको बता दूं कि भाई ये पहला जो कैरेक्टर है बेटा, पहला कैरेक्टर अगर हमारा क्या है, एक्स नहीं है, यानी कि a ऑफ 0 नॉट इक्वल टू एक्स, यानी कि पहला कैरेक्टर अगर एक्स नहीं है तो मैं समझता हूं मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिकर्सिव कॉल कर देना है वो जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के +1 पे। ठीक है, सपोज मैं उस स्ट्रिंग का नाम क्या रख देता हूं बेटा, एस रख देता हूं, ए से कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैं आगे की स्ट्रिंग पे चुपचाप क्या कर दूंगा, रिकर्सिव कॉल कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने पहले कैरेक्टर पे चेक किया क्या एक्स है, नहीं, एक्स रहता था तो हम उसको रिमूव कर देते थे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ये हो गई हमारी एक केस। ठीक है, ये हमारा आता है वन टाइम कैलकुलेशन। सेकंड भाई ये जो हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, अब देखिए मैं काम कर देता हूँ, स्ट्रिंग का नाम एस कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ऐसा अच्छा मजा नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से, बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन। देखिए इटरेटिव मेथड से करोगे तो इतना सिंपल नहीं है, पर रिकर्शन से करोगे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एस ऑफ 0 क्या हो सकता है बेटा, इक्वल टू एक्स हो सकता है, यानी कि पहला कैरेक्टर, सपोज ये एस नाम की स्ट्रिंग्स है ये दोनों भी। ठीक है, पहला कैरेक्टर एक्स है तो मुझे क्या करना है, मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे तो इस क्वेश्चन का नाम है रिमूव एक्स, मुझे एक्स रिमूव करना है। अब रिमूव यानी ऐसा कोई डिलीट तो नहीं कर सकते हैं, पर बेटा हम ओवरराइट तो करवा सकते हैं। यानी कि पहला कैरेक्टर सपोज एक्स है तो बेटा मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो ए है इसको मैं एक सामने शिफ्ट कर दूंगा, ये जो बी है ये इसको एक सामने शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये ए फिर से एक आप सामने शिफ्ट हो जाएगा, अगेन ये सी एक सामने शिफ्ट हो जाएगा, सी के पीछे नल रखा हुआ है, नल भी हमने एक इधर शिफ्ट कर दिया। यानी कि अगर पहला कैरेक्टर हमारा क्या हो जाता है बेटा, एक्स हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, ये इंडेक्स 1 से लेके सभी कैरेक्टर्स को हम क्या कर देंगे बेटा, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए ये कैसे करेंगे, ये मैं आपको कोड में करके देता हूं, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, पर आई होप कि आपको ये वन टाइम कैलकुलेशन में ये दो काम हमें करने हैं, ये तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि पहला कैरेक्टर अगर एक्स नहीं है तो चुपचाप रिकर्सिव कॉल कर देना है। कहां पे, आगे की स्ट्रिंग पे, आगे की स्ट्रिंग पे, यानी कि बेटा s+1 पे रिकर्सिव कॉल करना है। अच्छा, या फिर पहला कैरेक्टर एक्स है तो मुझे क्या करना है बेटा, पहला कैरेक्टर अगर मुझे एक्स है तो भी मुझे क्या करना है, इन सभी को लेफ्ट शिफ्ट करना है और सभी को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद रिकर्सिव कॉल करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और बेटा ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट वन टाइम कैलकुलेशन प्लस रिकर्सिव कॉल, यानी कि ये जो मैं चेक कर रहा हूं, यानी कंडीशनली मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रिकर्सिव कॉल कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि बेटा ये हमारी क्या थी, सेकंड और थर्ड स्टेप का, यानी कि रिकर्सिव कॉल और वन टाइम कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन। आइए जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देता हूं और अब आपको रिकर्शन का इस क्लास से ओरिजिनल फील आना शुरू हो जाएगा। बेटा देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिमूव एक्स रिकर्सिवली एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटीजर में मैंने कैरेक्टर अरे 100 साइज का डिफाइन किया हुआ है, मैंने गेट लाइन से इनपुट लिया हुआ है, फिर मैंने एक रिमूव एक्स नाम की मेथड बनाई है जिसको मैंने कॉल किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, दिस। चलिए काम कर देते हैं, मैं इस स्ट्रिंग का नाम जो है, इस कैरेक्टर अरे का नाम एस रख देता हूं, यानी कि मैं नीचे से पास तो ए कर रहा हूं। ठीक है, पर वो मैं रिसीव का में कर रहा हूं एस नाम के कैरेक्टर अरे में, सो दैट वो हमें जल्दी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये ऐसा समझिए मैंने ड्राइवर्स कोड लिख के रखा हुआ है। अब हमें करना है क्या, सबसे पहले तो बेस केस लिखना है। क्या बेस केस है बेटा, इफ एस ऑफ 0, यानी कि पहले कैरेक्टर पे ही अगर क्या पड़ा हुआ है बेटा, नल पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे बताइए पहले कैरेक्टर पे नल पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई है मुझे। बेटा एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिंपली क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। वैसे भी इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, देखो वॉइड है। अच्छा, उसके बाद वन टाइम कैलकुलेशन और वन टाइम कैलकुलेशन रिकर्सिव कॉल, बेटा ये दोनों इस प्रॉब्लम में कंबाइन है। ठीक है, कैसे कंबाइन है, मैंने आपको बोला था कि एस ऑफ 0 यानी कि पहली पोजीशन पे, बेटा पहली पोजीशन पे मैं पहले नॉट इक्वल टू वाली केस लेता हूं, अगर मेरी पहली पोजीशन पे क्या नहीं पड़ा है, एक्स नहीं पड़ा है। ठीक है, अरे बेटा मुझे एक बात बताइए, एक्स को छोड़ के कुछ और पड़ा है तो मुझे कुछ करना है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो चुपचाप एक रिकर्सिव कॉल कर देना है। ठीक है, रिकर्सिव कॉल, ठीक है, रिकर्सिव कॉल का आएगा भाई, रिमूव एक्स, ये जो हमारी मेथड है रिकर्सिव कॉल, काय पे करेंगे हम रिकर्सिव कॉल, बेटा हम आगे की स्ट्रिंग पे करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स यानी क्या बेटा, बहुत सिंपल है बेटा, हम एल्स पे तब एंटर करने वाले हैं जब हम क्या करने वाले हैं, हमारा पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स। अभी अभी मुझे बताइए, मैंने आपको बोला कि अगर पहला कैरेक्टर मेरा एक्स है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके बता दूं। ठीक है, हाँ देखिए, पहला कैरेक्टर अगर मेरा एक्स है तो मैं कहाँ पे आने वाला हूँ बेटा, एल्स में आने वाला हूँ। सपोज मैंने आपको बोल दिया
एक्स ए एक्स बी और उसके पीछे हमारा क्या है बेटा, नल है। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैंने आपको बोला था बेटा ये एक्स रिमूव करने के लिए मुझे इन सबको, बेटा देखिए ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है और ये इंडेक्स 4 है। आई होप आप ये इंडेक्स के नाम समझते हो कैरेक्टर अरे के, ठीक है। मुझे इन सबको एक एक शिफ्ट करना है। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे आना चाहिए और उसके बाद सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे आना चाहिए, देन थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे आना चाहिए, देन फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो चलिए मैं इस काम को कैसे करना है मैं आपको फॉर लूप से कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने जल्दी से यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप कैसे लगा दिया बेटा मैंने, यहाँ पे इंट i इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स को शिफ्ट करना है मुझे, ठीक है। और कब तक चलाना है बेटा ये, तो बेटा मैं बोल देता हूँ कि ये मुझे तब तक चलाना है जब तक s ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था कैरेक्टर अरे के लास्ट में क्या होता है बेटा, कैरेक्टर अरे के लास्ट में हमारा नल कैरेक्टर पड़ा होता है, यानी कि जब तक हम आखिरी तक नहीं पहुंच जाते तब तक, ठीक है। और i++, और हमें करना क्या है बेटा, हमें करना तो सिर्फ एक ही काम है, हमें s ऑफ पहले इधर लिख देता हूं मैं, s ऑफ i को, देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये रन कैसे होते हैं बेटा, यानी ये जो हमारे एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस होते हैं बेटा ये हमारे राइट टू लेफ्ट में इवोल्यूट होते हैं। तो ये जो s ऑफ i नाम का कैरेक्टर है ये कहाँ पे आना चाहिए बेटा, ये s ऑफ i-1 पे आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। देखिए इतना करने से हमारा काम हो जाएगा, पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे हमने कुछ एक चीज़ मिस कर दी है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इतने से कोड को क्या कर देता हूँ बेटा, ड्राई रन करके दे देता हूँ, ठीक है। सो द ड्राई रन करने से आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये इजीली समझ में आ जाएगा। जल्दी बताइए, मैंने इंट i इक्वल टू 1 यानी कि मैंने i की वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी बेटा 1, और उसके बाद हम अंदर गए s ऑफ i नॉट इक्वल टू नल। मुझे बताइए i इंडेक्स क्या है 1, जल्दी बताइए 1 इंडेक्स पे a पड़ा है, नल पड़ा है क्या, नहीं। तो s ऑफ i शिफ्ट होना चाहिए s ऑफ i+1 पे, यानी कि बेटा ये जो a है वो a इधर आ जाना चाहिए। तो बेटा ये हो जाएगा a x b नल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट i++ यानी i क्या हो जाएगा बेटा 2। तो बताइए सेकंड इंडेक्स पे नल पड़ा है, नहीं। तो बेटा सेकंड इंडेक्स हमारा जाना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है x हमारा जाना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स पे। तो ये हो जाएगा ax b नल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर गए i++ i बिकम्स 3 नाउ, तो चेक होगा कंडीशन चेक, s ऑफ i नॉट इक्वल टू नल। बेटा थर्ड इंडेक्स पे b पड़ा हुआ है, तो बेटा b नॉट इक्वल टू नल, यस। अंदर गए तो थर्ड इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स पे लेके आइए। थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है b, देखिए थर्ड इंडेक्स पे b पड़ा है, इसको सेकंड इंडेक्स पे लेके जाइए, यानी कि ax b, ये b इधर ओवर राइट हो गया, और ये यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे तो अभी भी बीच है, एंड सो ऑन। और उसके बाद ये हमारा ऊपर जाएगा कंट्रोल i++ हो जाएगा, i बिकम्स 4 नाउ। तो बेटा s ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल। बेटा 4 इंडेक्स पे तो देखो 0 1 2 3 4 पे तो क्या पड़ा हुआ है बेटा, नल पड़ा हुआ है। तो बेटा जैसे ही हमारा नल नॉट इक्वल्स टू नल ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, हम इस फॉर लूप के बाहर, यानी हमारा कंट्रोल आ जाएगा बेटा यहाँ पे। पर मुझे बताइए बेटा ये जो हमारी x b नाम की स्ट्रिंग थी वो अकॉर्डिंगली होनी तो ऐसी चाहिए थी ax b और उसके पीछे नल। पर बेटा ये देखो स्ट्रिंग क्या हो गई है ax b और b नल, यानी कि लास्ट कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, यानी कि ये नल जो है ये नल भी हमारा क्या होना चाहिए था, लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए था, पर नल हमारा लेफ्ट शिफ्ट हुआ नहीं है। तो हम एक काम कर देते हैं बेटा, इस कार्यक्रम को हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये जो हम फॉर लूप में काम कर रहे हैं ये मुझे एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं समझते हो तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मैं फिर से बता दूं कि हो क्या रहा है। सपोज किसी ने हमें स्ट्रिंग दे दी बेटा x a b c d, ठीक है। तो बेटा जब हम इसको पूरा ये कर रहे हैं, ये फॉर लूप ये कर रहे हैं रन, तो बेटा ये स्ट्रिंग हो जा रही है a b c d d, यानी कि लास्ट के, यानी ये जो नल है बेटा ये नल भी हमारा एक क्या आना चाहिए था, लेफ्ट शिफ्ट पर। जैसे ही हमारा फॉर लूप हमारी कंडीशन s ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल फॉल्स हो जा रही है तो हमारा कार्यक्रम रुक जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और ये काम मैं काम कर देता हूँ कि ये जो इंट i इक्वल टू 1 है बेटा, इस इंटीजर i को मैं क्या कर देता हूँ बेटा, यहाँ से हटा देता हूँ और फॉर लूप के पहले उसको डिफाइन कर देता हूँ। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा अगर मैंने फॉर लूप में इंटीजर i यानी कि वेरिएबल क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस i का स्कोप बेटा इस फॉर लूप की बॉडी यानी कि इन 2 लाइन तक ही उस i का स्कोप रहेगा। पर मुझे तो बेटा इस फॉर लूप के बाद भी इस i को एक्सेस करना है। तो ये जो i है बेटा इंट i, ये इंट i बेटा मैं क्या ले लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ। आई होप आप समझ रहे हो। और ये जो काम है ये काम मुझे एक बार और करना है, तो मैं बेटा एक बार यहाँ पे मैन्युअली कर देता हूँ फॉर लूप के बाहर, क्या कि s ऑफ i-1 पे क्या लेके आइए, s ऑफ i लेके आइए, ठीक है। अब देखिए या तो आप ऐसा लिखिए
या तो आप इस एस ऑफ आई की जगह पे यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में आप क्या लिख सकते हो बेटा, नल, कि i-1 पे मुझे क्या चाहिए बेटा, नल चाहिए। पर छोड़िए ना, हमने ऊपर फॉर लूप में क्या किया, सबको लेफ्ट शिफ्ट किया, तो बेटा यही लेफ्ट शिफ्ट काम करने का हम एक बार और कर लेते हैं। तो बेटा ये लेफ्ट शिफ्ट अगर हम एक बार और कर लेते हैं तो हम फिर से बोलेंगे कि एस ऑफ आई फिर से क्या आना चाहिए, एस ऑफ i-1 पे। आई होप कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि मैं हर एक कैरेक्टर को क्या कर रहा हूं बेटा, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं। तो फॉर लूप हमारा आखिरी के नल कैरेक्टर को छोड़ दे रहा है, नल को एक सामने ये नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा मुझे बताइए हम एल्स पार्ट में आ कब रहे थे, एल्स पार्ट में तो हम तब आ रहे थे जब हमारा पहला कैरेक्टर एक्स है। तो मुझे बताइए मैंने सभी कैरेक्टर्स को एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, हाँ। तो बेटा इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये जो रिकर्सिव कॉल है बेटा, सॉरी रिकर्सिव कॉल, ठीक है। हाँ बेटा ये जो रिकर्सिव कॉल है, क्या लगता है ये रिकर्सिव कॉल मुझे s+1 पे करना चाहिए, ठीक है, कि s+1 के अलावा s पे करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा, इसका मीनिंग में रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा ये जो नल है ये नल कॉपी नहीं हुआ था। देखिए आई में हमारा 4 चले गया था। आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने ये इंट आई ऊपर क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि बेटा स्कोप की बात आ जाती है, ठीक है। अगर मैं इंट आई अंदर फॉर के लगा रहने देता था तो उस आई का स्कोप बेटा इस 2 लाइन तक ही रहता था। हम उस आई नाम के वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते थे लाइन नंबर 15 पे, ठीक है। पर ये जो मैंने लिखा बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि i की वैल्यू 4 है। आप 4th इंडेक्स वाले एलिमेंट को भी क्या कीजिए बेटा, i-1 3rd इंडेक्स पे कॉपी कीजिए। तो बेटा 0 1 2 3 4 पे नल पड़ा हुआ है, नल एक आगे कॉपी हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा axb नल नल, और ये axb नल नल बेटा ये स्ट्रिंग मुझे चलती है, क्यों, क्योंकि जब मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवाऊंगा बेटा तब वो स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा जब तक मुझे पहला नल नहीं मिलता। तो बेटा ये axb नल नल का मतलब बेटा प्रिंट करते समय तो axb होने वाला है, और axb में से अगर मैंने पहला x रिमूव किया तो बेटा वो तो हमारा axb ही होना चाहिए था। आई होप कि लाइन नंबर 15 पे मैंने ये एक बार फिर से क्यों लिखा हुआ है, ये फॉर लूप का कोड, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात की ये मैं रिकर्सिव कॉल जो रिमूव x कर रहा हूं वो मैं s+1 पे करूंगा बेटा, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है। देखिए ये जो मैं कर रहा हूं ना वन टाइम कैलकुलेशन और रिकर्सिव कॉल का कार्यक्रम, बेटा ये कार्यक्रम ही मुझे क्या करना है, ठीक से करना है। उसके बाद आप कोड को रिकर्शन के कभी ड्राई रन कर करके मत देखिए, आपका कोड बरोबर से चल जाएगा। आप ट्रस्ट कीजिए कि ये जो हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं ये आगे की स्ट्रिंग पे हमें अपने आप काम करके लाके दे देगा। कैसे ट्रस्ट करना है, कैसे इसका यूज करना है, मैं आपको अभी बता देता हूं। बहुत सिंपल है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया है, मुझे सिर्फ रन करने की देर है। चलिए कोई दिक्कत बात नहीं है, मैं आपको समझा दूं कि मुझे बताइए व्हाट इफ की हमारी स्ट्रिंग है ऐसी 3 बार x a b c और उसके बाद पीछे नल ले लेता हूं मैं। तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बेटा, इसका आउटपुट आना चाहिए a b c नल, इस प्रकार से इसका आउटपुट आना चाहिए। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या पहला कैरेक्टर x है, हाँ पहला कैरेक्टर x है, तो मैं एल्स में गया। अरे भाई एल्स में गए तो ये जो हमारा लाइन ऑफ कोड है लाइन नंबर 15 तक, बेटा ये क्या कर देगा, ये शुरुआत के x को रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव कर देगा बेटा, ये पीछे का x पहली पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड पोजीशन वाला सेकंड पे आ जाएगा, फिर a b c नल, ये इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, स्टार्टिंग में अगर मल्टीपल x कॉन्जिक्यूटिव आ जाते हैं तो मुझे बताइए ये जो रिकर्सिव कॉल, यानी हमने ये कोड लिखा लाइन नंबर 11 से लेकर लाइन नंबर 15 तक, बेटा इसने हमारा ये पहला वाला x तो देखो रिमूव कर दिया। कैसे, उसने इस स्ट्रिंग को देखिए इसमें कन्वर्ट कर दिया। पर मुझे बताइए अगर मैंने अब ये s+1 पे रिकर्सिव कॉल कर दिया यानी कि इतने हाफ पे, तो बेटा ये वाला x हमारा रह जाएगा। तो बेटा जब हम एल्स पार्ट में आते हैं तब मुझे रिकर्सिव कॉल जो करना है वो जो हमारा ये s नाम की स्ट्रिंग है इस पे करना चाहिए, क्योंकि हमारे मल्टीपल x एक साथ आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 3x एक साथ आ गए, मैंने फर्स्ट x को तो रिमूव कर लिया लाइन नंबर 11 से 15 तक का कोड लिख के, पर बेटा जब मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा हूं तब मुझे s+1 पे नहीं करना पड़ेगा, s पे ही करना पड़ेगा एल्स पार्ट में। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो रिकर्सिव कॉल है बेटा ये मल्टीपल एक्सेस x एक साथ हो सकते हैं, इसीलिए हमारा s पे ही हो जाएगा। आई होप कि ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसको जल्दी से क्या कर देते हैं बेटा, रन कर देते हैं। और कोई नीड नहीं है ट्राई रन करने की, आपने अगर एक बार कैलकुलेशन सही से कर लिया ना बेटा तो आप क्या करो, रिकर्शन पे ट्रस्ट करो, वो अपने आप काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया axb axxx cdeix, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एंटर। तो बेटा देखिए ये हमारा आ गया abacde। देखिए जितने भी x के ऑकरेंस थे वो सबके सब क्या हो गए, रिमूव हो गए।
आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। एक और ले लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बेटा क्या किया, 3 बार x ले लिया, ठीक है। फिर ले लिया मैंने CBA, ठीक है, और फिर से मैंने ले लिया XXX, ठीक है, एंटर कर दिया बेटा। तो देखो आंसर आ गया CBA, यानी कि हमारे x हो गए हैं रिमूव, और ये काम हमारा बरोबर से कर रहा है। चलिए यहाँ पे अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था बेटा, जो मैंने अभी अभी आपको डिटेल में समझाया। देखिए बेटा, मैं जब हमारा पहला कैरेक्टर x है तो मैंने रिकर्सिव कॉल जो किया बेटा वो s+1 पे किया, ठीक है। s+1 यानी कि पहला कैरेक्टर छोड़ के आगे, यानी कि देखो पहला कैरेक्टर छोड़ के आगे कॉल किया, यानी कि मैंने रिड्यूस्ड इंस्टेंस पे कॉल किया। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछना होता है कभी कभी बेटा कि हमने यहाँ पे जो ये कॉल किया हुआ है, तो बेटा ये तो हमने s नाम की स्ट्रिंग पे कॉल किया हुआ है, पर हमने तो आपको ये बोला था स्टार्टिंग की क्लासेस में जो रिकर्सिव कॉल होता है बेटा वो तो स्मॉलर इंस्टेंस के लिए होता है। तो बेटा ये हमारा स्मॉलर इंस्टेंस ही है, क्योंकि मैंने लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 15 तक का जो कोड लिखा हुआ है बेटा, मैंने उसमें स्टार्टिंग का कैरेक्टर रिमूव कर चुका हूं। यानी कि मुझे अगर 15 कैरेक्टर की स्ट्रिंग मिली है तो मैं उसको 14 की कर चुका हूं, और उसके बाद मैं ये जो रिमूव x कॉल कर रहा हूं बेटा वो मैं 14 कैरेक्टर वाली s नाम की स्ट्रिंग पे कॉल कर रहा हूं। यानी कि हम ये लाइन नंबर 11 से 15 तक हम एक कैरेक्टर रिमूव कर चुके हैं, यानी हम s नाम की स्ट्रिंग को एक घटा चुके हैं। इसीलिए हम रिकर्सिव कॉल जब s नाम की स्ट्रिंग पे अगेन कर रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि हम ओरिजिनल स्ट्रिंग पे कॉल कर रहे हैं बेटा। ये जो लाइन नंबर 16 में रिकर्सिव कॉल हो रहा है वो रिड्यूस्ड इंस्टेंस पे ही हो रहा है। आइए मैं आपको एक शॉर्ट आउटलाइन दे देता हूं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। बहुत ही सिंपल है बेटा, देखिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि ये कोड हमारा काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन आ गया हमारा x और एक काम कीजिए, फिलहाल x मत लीजिए, स्टार्टिंग में कंटिन्यू x मत लीजिए, दो मैंने ले लिया XA XB C, ठीक है। देखो ये हो क्या रहा है बेटा, सबसे पहले तो क्या हो रहा है भाई, ये पहला कैरेक्टर नल है क्या, नहीं। फिर चेक हो रहा है कि पहला कैरेक्टर x है कि नहीं है, ठीक है। भाई देखो पहला कैरेक्टर अगर x नहीं है, देखो ठीक है, तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा रिकर्सिव कॉल हो जा रहा है आगे के लिए, ठीक है। पर अगर पहला कैरेक्टर x है तो देखिए क्या हो रहा है बेटा, तो ये बेटा जो लॉजिक है ये हमारा इसको शिफ्ट कर दे रहा है और ये इसको AXBC इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद रिकर्सिव कॉल जो हो रहा है बेटा वो कंप्लीट इंस्टेंस पे ही हो रहा है। तो बेटा ये रिकर्सिव कॉल जब कंप्लीट इंस्टेंस पे हुआ तो बेटा अब ये फिर से बताइए, पहला कैरेक्टर भाई क्या ये नल है, नहीं। अच्छा पहला कैरेक्टर x है, नहीं बेटा पहला कैरेक्टर x नहीं है, तो आप रिकर्सिव कॉल कर दो काय पे, XBC पे। अच्छा फिर से पहला कैरेक्टर नल है, नहीं। पहला कैरेक्टर x है, हाँ x है, तो बेटा हम कहाँ पे जाएंगे, एल्स में गए तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। सिमिलरली ये जो मैंने रिमूव x पे कॉल किया, इसका रीजन ये था बेटा कि किसी दिन दो कॉन्जिक्यूटिव x एक साथ आ गए और उसके बाद आ गया ABC। तो बेटा जब हमारा ये पहला कैरेक्टर x है तो हम यहाँ पे ये लाइन नंबर 11 से 15 तक क्या कर देंगे, इसको XABC कर देंगे। बेटा एक बार ये स्ट्रिंग हमारी XABC हो गई तो बेटा मुझे क्या चाहिए, अब रिकर्सिव कॉल इस पूरी स्ट्रिंग पे होना चाहिए, क्योंकि फिर से ये सामने वाला x रिमूव होना चाहिए। आई होप आपको ये लाइन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। और बेटा रिकर्शन की यही खास बात है कि देखिए ये इतना डिफिकल्ट वाला कोड था जिसको आप इटरेटिव से भी करते थे शायद, तो भी इसको आपको क्या लग जाता था, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, पर रिकर्सिवली देखिए कितना जल्दी से हो गया। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए तो हम एक काम कर देते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में गाइड कर देता हूँ। देखिए इधर हम एक काम कर देते हैं बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल ला के इसको ऐसा करके मैं यहाँ पे एक ये कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए बेटा क्या है ये हमारा एक क्वेश्चन है रिमूव कैरेक्टर, ठीक है। क्या है, फॉर अ गिवन स्ट्रिंग str, ठीक है, एंड अ कैरेक्टर x, राइट अ फंक्शन टू रिमूव ऑल द ऑकरेंसेस ऑफ x फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। देखिए बेटा ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मल्टीपल टाइम्स हमारी HP और क्रेडिट स्विस में पूछा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये HP और क्रेडिट स्विस में ये मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। उसके अलावा भी ये बहुत सारी कंपनीज में पूछा हुआ है, देखिए सिस्को में पूछा हुआ है, सीमेंस में पूछा हुआ है, इंडिया मार्ट में पूछा हुआ है, एंड सो ऑन। छोड़िए जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है, द इनपुट स्ट्रिंग विल कंटेन रिमेन द अनचेंज, छोड़िए न, डज नॉट चेंज द, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट बता देता हूँ। देखिए इधर क्या है, ये AABCC BAA और मुझे रिमूव क्या करना है A, यानी कि मुझे अब हर बार x नाम का कैरेक्टर रिमूव नहीं करना, ये जो हमें बताएंगे यानी कि हमें यूजर से जो इनपुट मिलेगा वो रिमूव करना है। बेटा देखो इस स्ट्रिंग में से मुझे A रिमूव करना था, तो बेटा वो स्ट्रिंग हो गई हमारी BCCB। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे ये XXYYZXX में से y रिमूव करना है, तो वो स्ट्रिंग हो जाएंगी हमारी XXZXX। आई होप कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे करना क्या है। आई होप ठीक है, आपको समझ में आ गया है। चलिए मैं काम कर देता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को मैं बेटा नाम दे देता हूँ S, ठीक है। और हमने जो अभी कोड किया था, ठीक है,
हमने जो अभी कोड किया था बेटा, उस कोड को ही मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही हम क्या कर देंगे बेटा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। देखिए कंट्रोल सी करके मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे हमारा जो ये कोड है, इस कोड को मैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा के मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। देखिए अब हमारा पहला कैरेक्टर क्या है, 0, तो रिटर्न करना चाहिए। अब मुझे बताइए इफ एस ऑफ 0 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, x। तो बेटा ये x तो इन्होंने हमें दिया है ना कि ये वाला कैरेक्टर, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, चलो इन्होंने सी नाम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला कैरेक्टर हमारा क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ये जो इन्होंने सी नाम का कैरेक्टर दिया हुआ है वो उससे मैच नहीं हो रहा है, तो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली क्या कर देना है, ये मेथड को हमें ये कर देना है बेटा। इस मेथड का नाम जो है वो नाम हमारा ऐसा हो जाएगा ना, ये कंट्रोल सी और इसको मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा नाम को कंट्रोल वी, ठीक है। यानी कि उस मेथड का नाम तो चाहिए ना बेटा। एल्स इन टाइप फॉर आई इक्वल टू 0 एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल आई प्लस प्लस दिस। और ये बेटा मेथड का जो नाम है, ये नाम हमें पसंद नहीं आया एंड इस नाम को हम कर देंगे बेटा कंट्रोल वी। और मुझे बताइए बेटा इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मुझे यहाँ पे कॉमा करके, यानी कि ये जो मैं कैरेक्टर अरे पास कर रहा हूँ बेटा, इसके साथ साथ मुझे कौन सा कैरेक्टर रिमूव करना है, रिकर्सिव कॉल में भी मुझे वो देना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे कॉमा करके सी देना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। मैं इसको क्या कर देता हूँ, जल्दी से रन कर देता हूँ। कोई एरर आ भी गई तो हम सॉल्व कर देंगे बेटा। यानी कि ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना था कि 2 तरीके से पूछा जाता है कि या तो आपको ये पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्स बोलेंगे रिमूव करो, या तो वो यूजर के थ्रू आपको दिया जाएगा कि आप क्या रिमूव करो। आई होप आप समझ रहे हो। देखिए ये हमारे 4 के 4 टेस्ट केसेस क्या हो गए हैं बेटा, पास हो गए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला हुआ था रिकर्सिवली कीजिए, पर मैं आपको रिकर्शन सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको क्या करके दिया बेटा, ये क्वेश्चन रिकर्शन से सॉल्व करके दिया। कैसे सॉल्व करके दिया, आइए हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर मैं आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूँ। देखिए बेटा फिर से वही काम किया हुआ है। अब कुछ नहीं था बेटा, अब मुझे रिमूव एक्स नहीं करना था इस सी नाम के कैरेक्टर में। 1 मिनट, ये क्या बोलना है इसका, हाँ अब मुझे बेटा रिमूव एक्स नहीं करना था, इस सी नाम के कैरेक्टर में जो भी कैरेक्टर आया हुआ है वो रिमूव करना था बेटा। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, भाई पहला कैरेक्टर सी नहीं है तो चुपचाप आप एक छोड़ के आगे के लिए कॉल कर दो। और उसके बाद बेटा मैंने एल्स पार्ट में वही काम किया, क्या कि अगर पहला कैरेक्टर हमारा सी नाम के कैरेक्टर से मैच हो जाता है, जैसे कि ए बी सी डी, और इन्होंने बोला कि मुझे रिमूव भी ए करना है, तो बेटा पहला कैरेक्टर जो इन्होंने कैरेक्टर दिया उससे मैच हो जाता है तो ये एल्स पार्ट रन होगा। एल्स पार्ट इसको क्या कर देगा, बी सी डी, यानी कि एक आगे शिफ्ट कर देगा और फिर रिकर्सिव कॉल कर देगा इस पे पूरे पे। और अब इस पूरे में तो फिर से ए नहीं है तो बी सी डी इज योर आंसर। आई होप आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो आ जाइए हम जल्दी से क्या कर देते हैं बेटा, हाँ इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट करके हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और आ जाइए हमने जो क्वेश्चन लिया था लास्ट क्लास में उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमारा लास्ट क्लास में नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था हाँ ये एकरमैन्स फंक्शन पे मुझे a1,3 सॉल्व करना है, ठीक है। एकरमैन्स फंक्शन पे मुझे क्या करना है बेटा, a1,3, ठीक है। एकरमैन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको बोला था कि देखो ये 3rd स्टेप में क्या हो रहा है बेटा। चलिए तो मुझे यहाँ पे क्या सॉल्व करना है मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। मुझे a(1,3) सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से देखिए एकरमैन फंक्शन की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ क्या, कि ये द एकरमैन फंक्शन इज अ फंक्शन विद 2 आर्गुमेंट्स ईच ऑफ विच कैन बी असाइंड एनी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स पे ही काम करता है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, यानी कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। क्या है, एकरमैन्स फंक्शन, ठीक है। बेटा इफ m इक्वल टू 0, यानी कि अगर m 0 है तो बेटा ये a ऑफ m कॉमा n रिटर्न कर देगा क्या, n+1, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा m नॉट इक्वल टू 0 है और बट n इक्वल टू 0 है तो क्या, और अगर m नॉट इक्वल टू 0 है एंड n नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाली डेफिनेशन। जल्दी बताइए कि m, जल्दी बताइए 0 है क्या, यानी कि नहीं, यानी ये a पार्ट रन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताइए क्या है, m नॉट इक्वल टू 0, हाँ m नॉट इक्वल टू 0 है, पर क्या बट n इक्वल टू 0 है, नहीं, यानी ये b पार्ट भी काम नहीं करेगा। तो बेटा ये 1,3 पे c नाम का पार्ट काम करेगा, यानी कि m नॉट इक्वल टू 0, देखो 1 नॉट इक्वल टू 0 है, n नॉट इक्वल टू 0, यानी कि देखो ये दोनों भी 0 नहीं है। तो बेटा हम ये a ऑफ m कॉमा n रिटर्न कर देगा, हाँ बेटा ये रिटर्न क्या कर देगा बेटा, ये रिटर्न कर देगा a ऑफ m-1 यानी कि a ऑफ 0 कॉमा इसके अंदर देखिए बेटा ये क्या हो गया, इसके अंदर फिर से हमारा क्या आ गया बेटा, फिर से हमारा अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला था बेटा ये क्या है, हमारा नेस्टेड रिकर्शन है।
ए नाम के फंक्शन में अंदर ए नाम का फंक्शन यानी उसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में कॉल हो रहा है, ठीक है। ए ऑफ एम, बेटा एम क्या है यहाँ पे 1 कॉमा n-1 यानी 2, ठीक है। यानी कि अब बेटा ये a ऑफ 1, 2 सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ये a ऑफ 0, इसका आंसर होगा। तो बेटा ये a ऑफ 1, 2, तो बेटा 1, 2 यानी कि m और n नॉट इक्वल टू 0 है। तो बेटा ये 1, 2 के लिए भी फिर से हमारी यही डेफिनेशन लगेंगी, यानी 1, 2 के लिए डेफिनेशन लगेंगी बेटा m-1 यानी कि ये हो जाएगा 0 और 0 के बाद हो जाएगा ये a ऑफ, हाँ a ऑफ क्या m कितना है, इधर देखो इधर 1, ठीक है, और n-1 यानी कि ये हो जाएगा 1। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले a ऑफ 1, 1 सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो ये 1, 1 तो दोनों में m और n नॉट इक्वल टू 0 है, तो बेटा ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि ये सी वाला पार्ट यानी कि थर्ड डेफिनेशन, 3 पार्ट है डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि थर्ड वाला लगेगा क्या m-1 यानी कि ये हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे a ऑफ कितना m कितना है 1 कॉमा n-1 यानी कि ये हो जाएगा 0। आई होप आप समझ रहे हो। अब ये a ऑफ 1, 0 सॉल्व होगा पहले। बेटा a ऑफ 1, 0 को सॉल्व करने के लिए आप समझते हो कि m नॉट इक्वल टू 0 बट n इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे b वाला डेफिनेशन लगेगा। तो बेटा b वाला डेफिनेशन बोलता है कि आप इस a ऑफ 1, 0 को ऐसा कर दीजिए, क्या a ऑफ, देखिए क्या m-1, m की वैल्यू 1 थी तो ये हो जाएगा 0 और उसके बाद क्या कॉमा 1 कर दीजिए, यानी कि कॉमा 1 कर दीजिए। अब मुझे बताइए बेटा कि ये a ऑफ 0, 1 क्या हो जाएगा। बेटा ये a ऑफ 0, 1 जो हो जाएगा बेटा, तो क्या ये m इक्वल टू 0 है, हाँ, यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट 0 है तो आंसर रिटर्न होना चाहिए n+1। तो बेटा इसका आंसर हमारा ये बेस केस पे यानी कि इस केस से हमारा आ जाएगा और वो आ जाएगा n+1 यानी कि 1+1 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2। मुझे बताइए बेटा इस कार्यक्रम का आंसर 2 आ गया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन है बेटा ये ऐसा नहीं हुआ a ऑफ 0, इसकी जगह पे देखो 2 आ जाएगा, तो बेटा ये 2 हो गया। चलो a ऑफ 0, 2 को सॉल्व कर देते हैं, जल्दी बताइए m इक्वल टू 0 है, हाँ, तो आंसर क्या आना चाहिए n+1 यानी बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए 3। आई होप आप समझ रहे हो कैसे, n+1 यानी कि 2+1। तो बेटा मुझे बताइए ये 0,2 का आंसर क्या आया हुआ है बेटा 3। तो बेटा 0,2 यानी कि ये 0,2 का आंसर क्या हुआ है 3। बेटा ये 3 जो आंसर आया हुआ है वो हमारा 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये a ऑफ 0,3, ये 0,3 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3+1 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बेटा 4। तो बेटा ये 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 0,4 का आंसर क्या आ जाएगा, 0,4 का आंसर आ जाएगा बेटा 5, यानी कि ये a ऑफ 1,3 का जो आंसर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए और इस प्रकार से आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, मैंने थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व किया लास्ट का पार्ट, पर आई होप कि आपको क्या हो गया होगा नेस्टेड रिकर्शन यानी कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब मुझे आपको नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन देना है, तो नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी तो किया था, आ जाइए जल्दी से, फिर मैं इस क्लास को 1 मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ। हाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा गेट में भी पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन आप ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट मत कीजिए, जनरलाइजेशन में ले लीजिए। क्या कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है डू ऑफ ABC, यानी कि मुझे ABC नाम की स्ट्रिंग देखो डबल कोट्स में दिया हुआ है, और बेटा देखो ये वॉइड डू यानी कि ये कैरेक्टर स्टार A, यानी कि ये मुझे डेफिनेशन दी हुई है डू नाम के फंक्शन की। अब ये बोल रहा है कि स्टार x, अब बेटा ये स्टार x का मतलब आप समझिए उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, अगर पहला कैरेक्टर क्या है नॉट इक्वल टू नल है तो आप क्या कीजिए बेटा डू x+1 यानी 2 बार रिकर्सिव कॉल कर दीजिए और उसके बाद सी आउट x ऑफ 0 यानी कि दिस मच। अब देखिए इसके बारे में आपको अभी ज्यादा डिटेल नहीं देता हूं, ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास का, यानी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके विद रिकर्सिव ट्री, ठीक है, आप कमेंट में क्या कीजिए बेटा पोस्ट कीजिए इसी वीडियो लेक्चर में, मैं इसका आंसर आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की क्लास का कंक्लूजन ये था बेटा कि मैंने आपको बोला कि अब आप रिकर्शन के क्वेश्चंस को ड्राई रन करना या रिकर्शन इंटरनली चलता कैसे है इस काम को छोड़ दीजिए। देखिए मैंने आज की क्लास में ड्राई रन नहीं किया, आप रिकर्शन पे ट्रस्ट कीजिए कि रिकर्सिव कॉल हमारा क्या करेगा बेटा n-1 या फिर स्मॉलर इंस्टेंस के लिए बरोबर काम करके आएगा। हमें तो सिर्फ बेटा अपना काम यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन, एक बार रिकर्शन कैसे चलेगा वो सही से करना है, बाकी सब रिकर्शन पे छोड़ दीजिए। यही हमारी पावर है रिकर्शन की। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि रिकर्शन एक बेटा यूजर फ्रेंडली फंक्शन है, यानी कि ये मशीन का काम बढ़ा देता है, यूजर के लिए कोड लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।